सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे, हम पावर के ऊपर बात करने वाले हैं। कल हमने शुरुआत कर दी थी हल्की सी, ठीक है। एक बेसिक सा मैकेनिक्स का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने। पावर जनरली अपन क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। सो उससे अपन आगे बढ़ेंगे और आज इलेक्ट्रिकल पावर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी में हम बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिकल पावर आएगी। इलेक्ट्रिकल पावर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, ठीक है। एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम करेंगे तो वहाँ से पावर आएगी। उस तरीके से आगे बढ़ेंगे आज हम। सो कल तक हमने देख लिया था सर्किट वगैरह और ये सब। तो सर्किट के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखे थे, अच्छे अच्छे उसमें न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें एक बार, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा था पावर। जनरली पावर का हमको फार्मूला क्या पता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपको जनरल फार्मूला पता है। सो वर्क मतलब क्या, अगर हम इसका यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड ही क्या होता है, वॉट होता है। वॉट मतलब इसलिए हम पावर को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड ही पावर, ये हमने वॉट, ये हमने कल देख चुके लास्ट में, ठीक है। ये यूनिट वगैरह देख लिया था। अब देखो जूल मतलब क्या, जूल किसकी है, एनर्जी की है। मतलब क्या, वर्क मतलब एनर्जी होगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, एनर्जी। पर यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। सो जैसे ये एक अप्लायंसेस लगा है, ये रेजिस्टेंस मतलब अप्लायंसेस मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हुआ आपका सर्किट कंप्लीट। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट फ्लो हुआ, मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय धिस रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो यहाँ पे लेंगे हम। इसका फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, जैसे वर्क अपॉन टाइम है तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ये हमने देख लिया यूनिट्स, और ये आपको पता ही है कि वर्क जो होता है वो एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। कौन सा याद रखना है, ये। अब इसमें हम करेंगे कुछ कन्वर्जन। तो कैसे करेंगे, देखो एनर्जी कौन सी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया आपको। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ पे हमारा बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, CFL लगी है, कुछ लगा है, ठीक है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, VIT। क्या होता है, VIT। देखो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, ठीक है। फिर करंट, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है। सबसे पहली बात तो कि रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो कैसे हमको पता लगेगा कि भैया रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है। करंट कब पास होगा, जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर ये कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितने टाइम तक ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। उतनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी हमारी। बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं है, ये E की वैल्यू जो है उसको हम यहां रख देंगे तो हमको पावर मिलेगा। हमको एग्जैक्टली निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्यों निकालना है, क्योंकि हम जो घर में यूनिट वगैरह आती है और हमको पैसा चार्ज करना पड़ता है, मतलब पैसा चार्ज जो होता है हमसे, हम जो पैसा देते हैं तो वो हम पावर के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग देते हैं, तो वो चीजें भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो देखो अब ये हुआ हमारा, अब ये हुई हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम, पावर इज इक्वल्स टू E है ना, वर्क अपॉन टाइम। अब E की जगह हम रख देंगे VIT। चलो बहुत बढ़िया। ये पावर का पहला फॉर्मूला आएगा आपका VIT बाय T। ये T से T कैंसल, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या है आपका, VI। ये कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये जो यहाँ पे, ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू VI आया, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर देख लेना, ठीक है, बॉक्स के अंदर ये रहेगा, ये पहला फॉर्मूला आपका। अब हम एक बात बताओ मेरे को, ये V की जगह V इज इक्वल्स टू IR पढ़ा था हमने, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, IR लिख सकते हैं V की जगह। चलो IR लिख देते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू V की जगह क्या रख दिया आपने, IR रख दिया, तो IRIT, ठीक है, समझ में आ रहा। IR V की जगह रखा, IT, ठीक है, IT अपॉन T। बहुत बढ़िया, ये T से T कैंसिल हो गया, I स्क्वायर R आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, P इज इक्वल्स टू I इंटू I स्क्वायर R। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगला वापिस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर हो गया। आप करंट को, आप एक बार इसको V को चेंज कर दिया, आप I को क्या लिख सकते हो, आप I को लिख सकते हो V बाय R। बहुत बढ़िया, I को V बाय R लिख सकते हो। चलो ठीक है, लिख देते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू I की जगह क्या लग देंगे हम, V बाय R। चलो V का, ये V I की जगह रखेंगे V बाय R इंटू V बाय R इंटू T। बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आ गया आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T बाय R, ठीक है।
तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। चलो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। बहुत बढ़िया, आपको 3 फॉर्मूले पता चल गए हैं। समझ में आई बात? आपको 3 फॉर्मूलाज पता चल गए हैं किसके? पावर के। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब बहुत इजी सी चीज़ है, कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें। ठीक है, 3 फॉर्मूले हमने निकाल लिए, अब कुछ नहीं करना है, इनके यूज़ करना है। तो आपको मेरे हिसाब से अगर इतना ये उलझना नहीं है तो बस ये डायरेक्ट मेरे हिसाब से तो ये याद रखना चाहिए कि आपको जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो वर्क डन होगा वो किसके कारण होगा? एनर्जी के कारण ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है कि भैया कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और इसको हम अलग अलग प्रकार से जमा सकते हैं। कैसे जमा सकते हैं? वी है तो हमको एक फॉर्मूला पता है, ओम्स ने दिया था, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो वी को हम लिख सकते हैं आई आर, वी को हम आई आर से रिप्लेस कर सकते हैं, आई को हम एक एक को करो ना, फिर आई को हम क्या कर सकते हैं? वी बाय आर से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा क्यों किया ये सब हमने इतना? क्योंकि वो जब न्यूमेरिकल्स देगा ना, तो न्यूमेरिकल्स में आपको अलग अलग मतलब वैल्यूज देगा। ठीक है, तो आपको एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं देगा कि यार वी और आई दे दिया तो पी फाइंड करो, वो दे देगा आई और आर दे देगा और बोलेगा पी फाइंड करो। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे भी कन्वर्जन, हम वहाँ पे ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मैं आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि यहाँ से अपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से कि ये कन्वर्जन यहीं से अपने को सिर्फ ये एक फार्मूला याद है, जैसे इस तरीके से करेंगे जैसे हमको एक ही फार्मूला याद है, और इस पे हमने कन्वर्जन करके हमको जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ले गए। ठीक है, अगर आप भी ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व करोगे कि आपको ये पता रहेगा, बाकी आप वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप उलझ जाओगे। ठीक, तो इसमें क्या करोगे? ये आपको इसके अकॉर्डिंग सिर्फ चलोगे ना, और क्वेश्चन अगर सही होते चले गए तो कुछ क्वेश्चन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी, आपको मेरे हिसाब से तो चीज़ें याद होने लगेगी। ठीक है, मतलब ये नहीं कि याद करने की जरूरत शुरू में नहीं है, बाकी धीरे धीरे अपने आप याद होने लगेगी। ठीक, चलो तो बहुत बढ़िया, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब हर बार की तरह एक जरा थोड़ा जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वैसा एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको और फील आएगा। ठीक है, सो हमको पता है, जैसे हमने देखा था कि ऐसा अगर लिखा आता है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, क्या मतलब इसका? ये आपने एक बल्ब पे देखा होगा। ठीक है, आपके यहाँ CFL लाते हैं या कुछ लाते हैं, मतलब कोई भी अप्लायंसेस, और अगर कहीं ना कहीं ये वॉट चेंज होते रहता है। ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये क्या है? ये पावर है, और ये क्या है? वोल्टेज है। पावर और वोल्टेज का रेट है। ये क्या है? पावर वोल्टेज रेटेड, किस तरीके से रेटिंग होती है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो यहाँ पे पोटेंशियल, ये क्या है कि जिस भी अप्लायंसेस पे लिखा है, जिसके भी बॉक्स पे लिखा है, जैसे CFL हुई, आपकी बल्ब हुए, उस पर 100 वॉट और 220 लिखा है। ठीक है, तो मतलब क्या कि उस बल्ब की पावर कितनी है? 100 वॉट है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हमको दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, कोई भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए 220 वोल्ट का ये फिक्स रहता है। ठीक, और ये उस अप्लायंसेस को बनाया गया इस तरीके से जो कि 100 वॉट की पावर देगा। 100 वॉट मतलब क्या हुआ? देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब सेकेंड वगैरह जो भी। ठीक, तो वर्क मतलब जूल अपॉन सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है? देखो, कोई भी चीज़ को अगर फील लेना है, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर और ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो जो भी इसका फॉर्मूला है, उसकी यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग सोचो क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे अगर मैं 100 अभी कितने वाट की बात हो रही है? 100 वाट की। ठीक है, तो 100 वाट मतलब क्या कि 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम करता है आपका बल्ब। कौन? बल्ब। ये बात समझ में आ रही? 100 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम करता है ये बल्ब, या जो भी अप्लायंसेस है वो। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि यूनिट से आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या है? अपन ने देख लिया अभी, P इज इक्वल्स टू VI। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू VI। अब पावर है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही? बल्ब जो भी अप्लायंसेस के लिए, उसके लिए हम करंट निकाल रहे हैं, करंट, और हम इसको और डिटेल में समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा आपका? P अपॉन V। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है? 220। बहुत बढ़िया। करंट अपना वोल्ट अपना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, ऊपर वो आएगा ना, ऊपर 100 आएगा।
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या वॉट आएगा, पावर आएगी ना, पावर कितनी है आपकी 100 वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस अपना कितना है 220, तो ये गया ये गया ये गया, ये पॉइंट लगा 0.8 एम्पियर, कितना आया 0.8 एम्पियर एक अप्रॉक्स है, ठीक है। तो 0.8 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, मतलब हर एक चीज से मतलब निकलेगा ना कुछ ठीक है। तो हमको समझना है कि ये लिखा जो रहता है इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। पहली चीज तो ये हमने देखी है 100 वॉट लिखा, मतलब वॉट की हमको पता है जूल पर सेकेंड, वॉट की यूनिट क्या थी, वॉट को हम और क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। कहां से आया, जूल पर सेकेंड से आया था, ठीक है। मतलब 100 जूल एक सेकेंड में कंज्यूम करेगा आपका अप्लायंस। और सेकेंड थिंग हमने यहां से निकाला कि ये अप्लायंसेस कितना करंट कंज्यूम कर सकता है, 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर का कंज्यूम कर सकता है ये अप्लायंस क्या करंट, ठीक है। इससे अगर कम दोगे तो ये डिम चलेगा, ज्यादा दोगे तो ये फ्यूज हो सकता है। समझ में आ रही बात, तो कुछ भी हो सकता है, बाकी इतना ये रेंज तक देना है इसको हमको करंट, ताकि ये अच्छे से ग्लो करे जिस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। करंट जो बनाया है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस को उस हिसाब से मैनेज कर दिया है उन्होंने, ठीक, क्योंकि अप्लायंसेस क्या है, हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस है। कोई भी बल्ब है तो क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस उस तरीके से मैनेज किया गया है कि उससे करंट कितना, इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे हमने देखा कि इतनी पावर हमको ऑब्टेंड होगी। बात समझ में आ रही है, मतलब ये हुई एक जनरल सी बात है, ठीक है। अब हम कुछ जो घर में अप्लायंसेस यूज करते हैं उनके देख लेते हैं, उनकी पावर रेटिंग देख लेते हैं, उनसे करंट कितना फ्लो होता है, आपको आइडिया लग जाएगा जनरल सा, ठीक है। वो देख लेते हैं थोड़ा सा, जो रहती है हमारी, ठीक है, जो डेली हम यूज करते हैं रेटिंग्स, उन पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, जैसे देखो हमने अप्लायंसेस कौन कौन से लिए, ट्यूबलाइट ले लिया, ट्यूबलाइट जनरल हम यूज करते हैं, बल्ब करते हैं, टीवी करते हैं, हीटर भी यूज करते हैं, ठीक, और वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बात, पावर देखो, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला है गवर्नमेंट के थ्रू ये दिया गया है कि ये आपका हमेशा फिक्स रहेगा, 220 वोल्ट रहेगा, ठीक है। किसके लिए, हर अप्लायंसेस के लिए, चलो बहुत बढ़िया। अब पावर जो है, पावर लिखी जाती है, पावर और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेटेड रहता है, ठीक है, अप्लायंसेस के ऊपर, वो जो बॉक्स रहता है उसके ऊपर। तो वो किस हिसाब से, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि अप्लायंसेस जो है इसका रेजिस्टेंस कितना रखें ताकि ये इतना ही करंट फ्लो करे, क्योंकि वो कितना झेल सकता है उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। चलो ठीक, तो ट्यूबलाइट है 40 वॉट पावर है उसकी, 220 वोल्ट पे चलाएंगे उसको, तो कॉमन है सब में 220 वोल्ट है, ठीक है। तो हमको करंट कितना मिला, कौन से फॉर्मूले से, P = VI से। आई हमको फाइंड हो गया, P/V करा हमने, P/V करने से हमको 0.18, मतलब 0.18 एम्पियर का करंट ये झेलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। अब बल्ब की बात कर लें, 60 वॉट 220, ठीक है। ये बल्ब मतलब अलग अलग भी आते हैं, अलग अलग वॉट भी आते हैं, 9 वाट से चालू हो जाता है, और ये वो सब कुछ। एक बात, अच्छा वो ये बल्ब से याद आया, जो 0 वाट होता है, ठीक है, अपन बोलते थे पहले कि कितने वाट, 0 वाट का बल्ब ले आओ, तो एक्चुअली ये 0 वाट कभी हुआ नहीं, ठीक है, कोई भी 0 वाट होता नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसकी रेंज रहती है 10 to 15 वोल्ट, ठीक है, 10 to 15 वॉट, ठीक है। मतलब 0 वाट का कभी बल्ब आता नहीं है, वो असल में जो बल्ब था उसकी रेंज रहती है 10 to 15 वॉट। और दूसरी बात कि ये 0 इसलिए बोलते थे क्योंकि उस टाइम उनके पास मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे, मेजरमेंट उतने अच्छे से हो नहीं पाता था, ठीक है। मतलब कि एग्जैक्ट ये जो रहता था इनको, मतलब ये एक छोटी रेंज हुई, ठीक है, 10 to पहले क्या 100 वॉट के वो यूज़ कर रहे हैं अपने बल्ब वगैरह, तो ये 10 to 15 की जो रेंज हुई ये बहुत कम हो गई उस हिसाब से, कंपेयर टू। तो इस लेवल का वो मेजर कर नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट बोल दिया कि चलो 0 वाट, ठीक है। मतलब ये रेंज में अगर कम से कम में देखा जाए तो ये 0 वाट का, क्योंकि वो मेजर नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली इसका कितने वाट के ये बल्ब होते हैं, ठीक है। जब होता था, जब इसका नाम रखा गया था, इसको 0 वाट कहने लगे थे जनरली देसी लैंग्वेज में। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ये बल्ब हुआ, उसके बाद टीवी की बात कर लेते हैं, 120 वाट, 200, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसा कैसा ही है, ये सब आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। बस इस चीज का क्या मतलब है ये मैंने भी समझा चुका हूं मैं, कि भैया इतना ही झेलेगा, इससे ज्यादा दोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। करंट में बात करें तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, गवर्नमेंट के थ्रू दिया रहता है, और पावर निकाली जाती है, ठीक है, और पावर से हम करंट निकाल लेते हैं। ये एक्चुअल में उल्टा प्रोसेस होता है, पहले वो रेजिस्टेंस जब बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना बनाना है, ठीक है, इसकी पावर कितनी रखना है, उस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस बनाया जाता है, उस हिसाब से उसमें करंट फ्लो होता है। चलो तो बहुत बढ़िया। देखो
चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 110 वॉट, ठीक है। व्हेन इट इज ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट देन पावर कंज्यूम्ड विल बी, ठीक है। इतने वोल्ट पे अगर इसको हम यूज कर रहे हैं तो इतने वॉट की पावर देता है, और इतने वोल्ट पे यूज करेंगे तो कितने वॉट की पावर देगा। चलो भाई जनरल सी बात है। अब एक बात बताओ कि ये जो है ना, मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जैसे हमको क्या क्या गिवन है, आपको ये देख लो पहले तो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन आपको क्या क्या है कि भैया 220 वोल्ट है, ठीक है, और 110 वॉट है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वी आई। चलो तो हमको पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट निकाल लेते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहली बात, कोई भी अगर बल्ब की बात करें, कोई भी मतलब कोई भी अगर अप्लायंसेस की बात करें तो अपन क्या सोचते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी अप्लायंसेस रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसे केस में क्योंकि हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, ठीक है, तो करंट डेफिनेटली चेंज होगा। तो यहाँ पे हम करंट अगर फाइंड भी कर लें, अगर ये वी की वैल्यू भी रख दे अपन और इसकी पावर की वैल्यू भी रख दे और पर करंट फाइंड कर ले, तो करंट यहाँ पे सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, तो करंट से हमारा काम चलेगा नहीं। बात समझ में आ रही? करंट से हमारा काम चलेगा नहीं। एक बात बताओ, वही बल्ब है, यहां पर भी इस केस में भी वही बल्ब है और इस केस में भी वही बल्ब है, तो समझो कि बल्ब सेम है। मतलब मैंने जो बोला था पहले भी बोलता आया हूं, कभी भी न्यूमेरिकल में उस चीज पे जाओ जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पे ऐसी कौन सी चीज पकड़ में आ रही है जो कांस्टेंट है? वो है बल्ब। और बल्ब मतलब क्या? रेजिस्टेंस। मैंने पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस, क्योंकि हर अप्लायंसेस एक रेजिस्टेंस है। यहां पे बल्ब की बात हो रही है तो हम बल्ब को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टेंस पे जाना है, पर किसकी मदद से जाना है? इस ऊपर वाले की मदद से। इसका भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें तो हम पावर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो तो बात की बात है। पहली बात तो हम इससे एक ऐसी चीज बना लें जो कि इसमें भी, नीचे वाले केस में भी कांस्टेंट वैसी की वैसी रहे, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। चलो तो बहुत बढ़िया। अब हमको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस एंड पावर, ठीक है, ऊपर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब हम यहां पे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि हमको, हमारे पास यहां पे करंट दिया हुआ है क्या, ये ब्लॉक में जैसे हम देखें, इससे हमको क्या फाइंड करना है? हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में रेजिस्टेंस सेम रहेगा। हमको यही चीज हमने सीखी है कि न्यूमेरिकल में हमको कांस्टेंट चीज पे जाना पड़ता है। चलो तो बहुत बढ़िया। अब इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और वॉट अपना पावर दिया हुआ है, मतलब पावर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। करंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो हमको करंट फाइंड करना तो है नहीं, क्योंकि करंट फाइंड करने से कोई मतलब है नहीं। तो करंट को हम क्या करेंगे? वो चेंज करेंगे। कैसे? वीर हमारा ओम्स लॉ था, ठीक है। आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई को हम लिख सकते हैं वी बाय आर। चलो तो आई की जगह क्या रख सकते हैं हम? वी बाय आर। तो P इज इक्वल्स टू वी इंटू वी बाय आर। बहुत बढ़िया। तो वी स्क्वायर आर आ गया, पावर इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाँ, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां से? आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रही बात? अच्छा, वो फॉर्मूले से करना पड़ेगा ना यार, अभी तो मैं ज़्यादा आगे चले गया। फॉर्मूला है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमने देख लिया कि पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर और आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी। बहुत बढ़िया। तो आर की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं क्या हम? जी हाँ, कर सकते हैं। हमको क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और पावर चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे पास पावर है, तो हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस जान लेंगे, जो कि यही बल्ब यहाँ पे भी ऑपरेट करेंगे हम, मतलब रेजिस्टेंस भी वही रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर समझ जाओगे तो गधा मेहनत निकल आएगी, ठीक है, तो समझना जरूरी है। चलो तो रेजिस्टेंस अब हम निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर बाय पी, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 इंटू 220, वी स्क्वायर इसलिए डबल लगाया है, ठीक है। चलो तो 220 बाय 110 कितना? 110। बहुत बढ़िया। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया 2 टाइम्स, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, ठीक है, वी स्क्वायर।
चलो 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 चलो, 2 जा और ये हो जाएगा 440। कितना आ रहा आपका 440 ओम आ रहा रेजिस्टेंस। चलो बहुत बढ़िया। कितना रेजिस्टेंस आया आपका इस बल्ब का 440 ओम। कितना है 440 ओम। चलो तो एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे वही बल्ब है, नीचे भी वही बल्ब है, तो रेजिस्टेंस भी आपका सेम रहेगा ऊपर और नीचे, क्योंकि बल्ब क्या है, एक रेजिस्टेंस ही, कोई भी अप्लायंसेस क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिल गया है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उसने पूछा है पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई। वापिस से लगाओ, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। तो हमको आई को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? हमको पावर चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, पर पावर चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, पर करंट नहीं है। करंट की जगह क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। तो करंट को रेजिस्टेंस में करना पड़ेगा, तो वी आई आर। तो आर आई को वापस लिख दो, आप क्या लिख सकते हो, वी बाय आर। क्या लिख सकते हो, वी बाय आर। चलो फिर से लगा दो, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू वी बाय आर। बहुत बढ़िया। तो वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा वापस से, वी स्क्वायर बाय आर। किसकी वैल्यू, पावर की। चलो तो पावर वी स्क्वायर रख दें, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा आपका 110 इंटू 110 अपॉन 440। कितना आ जाएगा 440। बहुत बढ़िया। इसको काट दो, 11 4 जा। चलो भैया, तो ये हो जाएगा 2 जा, यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, 7, ठीक है। तो 27 के अराउंड आ जाएगा आपका क्या, पावर आ जाएगी इसकी, ठीक है। मतलब कितने वॉट की पावर आ गई आपकी, मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 220 वोल्ट है, तो कितना है 110 की पावर आ रही है, 110 वॉट की पावर आ रही है। अगर 110 वोल्ट है तो कितनी पावर आई, 27 वॉट की पावर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे एक ज़्यादा समझदारी दिखाओगे ना तो दिक्कत भी हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी कि आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस आधा किया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर दिखेगा ये, तो भैया 220 से 110 मतलब ये आधा हुआ, मतलब पावर भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पावर आधी नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, ये जो यूज करते हैं वो एक डेली लाइफ में बात कर लो या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे बात कर लो, ठीक है। जो हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी, वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो जो हम उसकी यूनिट लेते हैं, उस यूनिट को हमको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा बड़ी यूनिट में, ठीक है। क्योंकि हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क या फिर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी लिखते हैं तो उलझन नहीं होगी, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, पावर इनटू टाइम, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, जो ये है इसकी यूनिट आपको पता है क्या है, वॉट है। इसकी क्या है, सेकेंड है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ना, ये जो हुई ना वॉट और सेकेंड, इसको ही हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एनर्जी है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम हायर स्केल पे कंज्यूम करेंगे तो इसको हम इसकी यूनिट को भी हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, हायर स्केल पे। तो इसकी यूनिट को क्या कर सकते हैं हम, ये वॉट है तो इसको किलोवाट कर दो, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 1000 किलोवाट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 1000 मतलब किलोवाट लिख दो, या फिर 1000 वॉट अभी लिख दो। चलो, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, ये सेकेंड है तो इसको कहाँ ले जा सकते हो, हावर तक ले जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसको अगर इतना 1000 वॉट कर दिया तो ये 1 सेकेंड में तो 1000 वॉट हो रहा है, मतलब दोनों को कन्वर्जन होगा। तो दोनों का कन्वर्जन कैसे होगा कि ये किलो में जाएगा और ये हावर्स में जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, किलो वॉट आवर, ठीक है। बात समझ में आई, ये होगी इसकी यूनिट होगी। चलो तो बढ़िया। हम अब एक बात करते हैं किलो, अब ये एनर्जी हुई, एनर्जी ये एक यूनिट हुई एनर्जी की, और एक यूनिट हमको पहले से पता थी एनर्जी की, क्या थी, जूल थी। क्या थी, जूल। बहुत बढ़िया, ये भी आता है हमको, ठीक है। तो जूल और इसमें थोड़ा सा रिलेशन देख लिया जाएगा, ठीक है। तो जूल क्या होता है, जूल हमने देखा था अभी कि वॉट और सेकेंड। बहुत बढ़िया, वॉट और सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कुछ भी नहीं करना है कि एक किलोवाट अगर देखा जाए तो कितने जूल हो जाएगा, 1 किलोवाट और में कितने जूल हो जाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है, किलोवाट आवर को अपने कहाँ ले जाना है, जूल में ले जाना है। तो जूल के लिए हमको पता है कि वॉट और सेकेंड आना चाहिए। तो यहाँ पे वॉट की जगह, वॉट के अलावा क्या है, किलो है, तो किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और आवर को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड में ले जाने के लिए 3600, ठीक है। 60 × 60 लिखेंगे ना,
क्योंकि एक आवर में कितने 60 मिनट 60 सेकेंड, तो ठीक है 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 60 इंटू 60 करा 3600 ये आ गया, तो 1000 इंटू, तो 1 किलो वाट आवर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3600, ठीक है। वॉट सेकेंड बोल लो या फिर जूल बोल लो, ठीक है। जूल से हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो जूल निकाल लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। तो चलो ये कर दो, ये 36 एक साइड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे इंटू 10⁻³ और 2 5, ठीक है 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका जूल, ठीक, 1 किलोवाट आवर, ये आपका रिलेशन आया, ठीक है। या फिर आपको इसको वैसे भी लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहो, ठीक है 36 लाख, ठीक, जूल आया। तो ये हुआ है कन्वर्जन एक बेसिक सा कन्वर्जन था। पर अब हमको यूज़ कौन सी करेंगे हम जो कमर्शियल लेवल पे जो यूज़ करते हैं, जो घरों में यूज़ करते हैं, वो बड़े स्केल पे करते हैं, तो किलोवाट आवर लेंगे, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से कन्वर्जन, और कन्वर्जन क्यों किया ये भी आपको मैंने बता दिया। अब हम तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। और रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स, ठीक है 50 आवर्स के लिए उसको रन किया गया है, ठीक है, मतलब चलाया गया है, ठीक। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो देखो उसने बोला है 60 वॉट और 50 आवर्स के लिए चलाया गया, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारा है वॉट, ठीक है, वॉट और सेकेंड। मैं सिर्फ आपको अभी यूनिट का यूज करने के लिए ये छोटा सा क्वेश्चन लिया है हमने, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, जैसे वॉट इनटू सेकेंड, ये आएगी हमारी आंसर जूल में। किस में आएगा ये हमारा आंसर, जूल में आएगा। अगर हमको जूल में एनर्जी चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। हमको अगर उसमें निकालना है, किस में, अगर हमको कौन सा एक और यूनिट होती है, किलोवाट आवर, क्या होती है, किलोवाट आवर, तो इसमें निकालना है तो वो किलोवाट में चेंज कर लेंगे। तो देखो मेरी बात सुनो, एनर्जी निकालना है, पावर हमको देके रखी 60 वॉट, ठीक है, ये 60 वॉट देखे रखा है। अब 60 वॉट और यहाँ पे कितना देके रखा है 50 आवर्स, कितना देके रखा है 50 आवर्स के लिए। तो 60 वॉट को हम किस में बदलेंगे, 50 आवर्स। चलो तो 60 वॉट, अब ये तो 50 तो घंटे में है, आवर्स में कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। ये बड़े स्केल पे हम बात कर रहे हैं, हम जूल में भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिलहाल हम ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आवर्स में, ये तो आवर्स में है, पर इसको हमको किलो में लेके जाना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई, ये बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, ये कट भी जाएगा, ठीक है, कट जा सकता है। और हमको क्या करना है कि ये 1000 को किलो लिखेंगे यहाँ पे, तो 60 किलो, ये 1000 को किलो लिख दिया, ठीक है, किलो वॉट इंटू आवर हो गया, और यहाँ पे 50 आगे आ जाएगा, ठीक, और अपॉन में आ गया आपका 1000, ठीक है। तो किलो वाट आवर में आ गई आपकी यूनिट, बहुत बढ़िया आ गई। चलो तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, और 30 का 3 गया, ठीक है, जैसे 30 आएगा अपॉन में 10 आएगा, तो ये गया, तो 3 किलो वॉट आवर, कितनी आई आपकी यूनिट, क्या कितनी है आपकी एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, 3 किलोवाट आवर आ रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और अगर आपको जूल में निकालना है तो 3 किलोवाट आवर जो आया है, 3 किलोवाट आवर, तो इसको आपको कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है, जूल के लिए क्या चाहिए आपको, वॉट और सेकेंड चाहिए, तो इसका वॉट रहने दो, आगे किलो, इसको तो 1000 बना लो, 1000 लिख दिया, ये आपका आया वॉट, आया सिर्फ वॉट बच गया। अब ये और है, और को सेकंड में ले जाने के लिए 3600 कर दो, ठीक है, और सेकंड कर दो, ठीक है, 3600 सेकंड। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। चलो तो वॉट इंटू सेकेंड बच गया, यहाँ पे वॉट सेकेंड बच गया, और ये सब कुछ आगे चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 1, ठीक है, तो 18 1 9 10 108 इंटू 10⁻⁴ कितनी जा रही है, 2 और 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी कम कर देनी है, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.8 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक। और ये आ गया किलोवाट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, जूल लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये जूल में आंसर आया आपका, ये किलोवाट आवर में आया आंसर, ठीक है, ये 10.8। अब जैसा भी चाहो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा सॉल्व करना वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए तो अब आगे बढ़ देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, ठीक, थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। देखो आधे घंटे के लिए करंट फ्लो हो रहा है, कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 2 ओम के रेजिस्टेंस से, और हमको निकालनी है एनर्जी, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। चलो तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब अपने को लेके जाना है इसको कहाँ पे, किलोवाट आवर में, ठीक है, वो तो बात की बात है, वो यूनिट है, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम, पहले तो हम देख लेंगे हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। पावर इनटू टाइम, अब पावर पे बात करें, हमको टाइम तो हमको पता ही है कितना है आपका, 30 सेकेंड, मतलब आधा घंटा, 1/2 आवर्स लिख देंगे, फिर 0.5 और लिख देंगे। चलो ये तो आपको पता ही है। अब अपने को पता क्या नहीं है, पावर, तो पावर के ऊपर जाते हैं, पावर इज इक्वल टू VI। चलो बहुत बढ़िया। आई पता है क्या, हाँ भैया करंट दे के रखा है। वी पता है क्या, नहीं पता है, तो वी को अपन किधर कन्वर्ट कर लेंगे, V इज इक्वल टू IR, वीर की मदद से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो V की जगह हम IR लग सकते हैं। हमको इसमें I पता है क्या, हाँ ठीक है पता है, R पता है, अरे बहुत बढ़िया, चलो भैया। तो V की जगह क्या रख दिया हमने, IR, तो IR इंटू I, तो I से I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R, किसकी आ गई, पावर का ये फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हम पहले निकाल भी चुके हैं। अब पावर के इस फॉर्मूले में हम रख दें I को, I कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू R कितना है आपका 2, बहुत बढ़िया। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। चलो तो हमारी पावर कितनी है, ये आपकी 50 वॉट का पावर आया। आपका कितना पावर आया, 50 वॉट पावर आया। पावर है आपके पास, पावर पता चल गया, टाइम आपको दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो आपकी एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगी। चलो निकाल लेते हैं, एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, पावर कितना दिया हुआ है 50 वॉट, 50 वॉट दिया पावर, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स दे के रखें। तो ये अभी किधर है, वॉट और मिनट में है, पर हमारे ये कोई यूनिट नहीं है एनर्जी की, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो जूल में लेके जाओ, मतलब वॉट सेकेंड में लेके जाओ, या फिर इसको लेके जाओ कमर्शियल लेवल पे, हम जो बोलते हैं वॉट किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर में ले जाना है हमको। कभी भी मैक्सिमम चांस रहते हैं किलोवाट आवर में लाके दो आंसर, क्योंकि हम इसको बड़े स्केल पे यूज कर रहे हैं, तो जनरल सी बात है किलोवाट आवर में लेके जाना है। तो यहाँ पे वॉट है, इसको किलो में बदलना है, वॉट को किलो में बदलना है, मतलब क्या है कि ऊपर 1000 आना चाहिए, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का, ठीक है। तो नीचे हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब यहाँ पे वॉट, और मिनट के लिए क्या करेंगे हम, मिनट के लिए हमको 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मिनट के लिए हम किससे, मिनट को अगर आवर में ले जाना है, छोटी से बड़ी वैल्यू पे जाना है तो डिवाइड करते हैं, याद रखना डिवाइड करते हैं, और अगर बड़ी से छोटी में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिनट छोटा है, हमको जाना है और में, मतलब बड़े में जाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा और ये जब ये बन जाएगा आपका किलो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 50 इंटू 30, ठीक है, किलो बन गया ये, और वो वॉट और ठीक है, अपॉन में आया 1000 इंटू 60, बहुत बढ़िया। 30 60 कैंसिल कर दो, 2 टाइम में ये 25 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, इतना भी आ गया आपको। अब क्या रहा आपका फाइनल आंसर, 25 इंटू 10⁻³ किलो वॉट आवर, कितना आ रहा है, किलो वॉट आवर, ठीक है। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.025 किलोवाट आवर। समझ में आ रही बात, ये आपका आया आंसर। कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, इतनी, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम हो रही, किसके द्वारा, इस करंट पे, इतने से रेजिस्टेंस पे इतना सा करंट फ्लो होगा आधे घंटे के लिए, तो इतनी सी एनर्जी कंज्यूम होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा रेजिस्टेंस भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक, रेजिस्टेंस हमारा बहुत छोटा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ एक और आपका न्यूमेरिकल, ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इसमें, आई थिंक सो। चलिए तो अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात तो ये कि हमने उसकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही, क्या हो रही, सारी यूनिट देख ली, कमर्शियल लेवल पे देख लिया हमने, ठीक है। हम जो यूज़ करते हैं वो भी कमर्शियल लेवल है, एक बड़े स्केल पे यूज़ करते हैं तो किलोवाट आवर में एनर्जी यूज़ करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं हमारा अप्लायंसेज, ठीक है। तो ये बात हुई। अब हम बात करते हैं कि भैया मैं और आप जो हैं, हम जो हैं डिपार्टमेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हैं उनके हेड हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं आपस में कि चलो बताओ अब क्या करना है, इनसे पैसे कैसे क्या लेना है। भाई पैसे तो लगेंगे, इतने बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, ठीक है, तो उनका कॉस्ट कौन निकालेगा, ठीक है, तो अपने को पैसे तो लेना पड़ेंगे। अब समझदार कौन, मैं और आप। चलो बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे अगर हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट तो किस तरीके से करेंगे। तो हमने सोचा, आपने बोला मेरे को कि यार ये जो सर किलोवाट आवर है ये अपन कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते ही हैं, ठीक है, कमर्शियल लेवल हुआ, घर पे भी क्योंकि बड़े अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, छोटे अमाउंट में तो यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या हम इसको एक यूनिट बोल दें क्या? 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोल दें क्या? 1 यूनिट बोल दें क्या? तो मैंने बोला कि चलो तुम ज़्यादा ही समझदार हो तो चलो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। कितना? ठीक है, 1 यूनिट। अब आपने ये डेली लाइफ में सुना तो जरूर होगा कि यूनिट चीज सुनिए, मतलब अगर आपका बिजली बिल आता है तो यूनिट तो सुना ही होगा आपने कि भैया बिजली बिल आया, कितने यूनिट आया, फलाना आया, ढिकाना आया, ठीक है। और यूनिट के हिसाब से वो पैसा चार्ज करता है, ये भी आपको पता है, क्योंकि आपको तो पता होना ही चाहिए, आप तो डिपार्टमेंट के हेड हो भैया और समझदार हो, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपका मान लो 100 यूनिट आया, कितना आया? 100 यूनिट आई आपकी क्या बिल में, कितना आया आपका कि 100 यूनिट आपने कंज्यूम किया। तो व्हाट इट मीन्स आगे से ध्यान रखना, इसका मतलब निकालोगे जब भी बिजली बिल आएगा घर में कि 100 यूनिट अगर आता है तो इसका क्या मतलब कि हमारे जो अप्लायंसेस है, हमारा जो पूरा घर है, उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है? 100 किलोवाट आवर। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ कि अब पैसा किसे चार्ज करना, तो पर्टिकुलर 1 यूनिट पर कुछ पैसा रखा गया, मतलब कुछ चार्ज रखा गया। पहले के ज़माने, मतलब पहले ज़माने की बात नहीं कर सकते, कुछ समय पहले तक ये चार्ज था 2 से 4 रुपये, ठीक है, पर यूनिट का रेट था ये, कितना? 2 से 4 यूनिट, 2 से 4 रुपये, ठीक है। पर आजकल क्या है, 7 से 8 यूनिट ले रहे हैं, 7 से 8 रुपीज 7 to 8, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो 7 से 8 रुपए भी ले रहे हैं। तो क्या करते हैं कि 100 यूनिट अगर आया अपना, तो ये अगर मान लो कि 7 रुपए का रेट है, ठीक है, तो 100 इंटू 7 तो कितना आया आपका बिजली बिल? 700 रुपये आ गया। कितना आया आपका बिजली बिल? 700 रुपये आ गया। फिर और कुछ जोड़ते हैं यार, वो कुछ पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो वो ये इस तरीके से बनता है, और हम यूनिट किसको बोल देते हैं? किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। इस तरीके से ये आपका बिजली बिल कैलकुलेट होता है। और थोड़ा बहुत ऊपर आता है थोड़ा सा, वो किसी और चीज़ों का वो जोड़ एड ऑन करते हैं और आपको देते हैं बिल, ठीक है। सो इस तरीके से हमको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट होता है। चलो, और 1 यूनिट का पर्टिकुलर एक चार्ज रहता है, तो उससे हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल पैसा हमारा कॉस्ट मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। तो आगे एक न्यूमेरिकल की ओर बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 5 सच बल्ब्स आर बर्न फॉर 4 आवर, ऐसे कैसे 5 बल्ब और जलते हैं, कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है वो बताना है, और हमको व्हाट कैलकुलेट द कॉस्ट भी पता करना है अगर पर यूनिट रेट ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें कि सारी चीजें हैं। चलो, तो 1 बाय 1 बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और पावर दी हुई है, तो पावर इज इक्वल्स टू होता है VI, ठीक है। अब हमको क्या क्या देख रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस देख रखा है। आई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आर में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR से आई को हम लिख सकते हैं V बाय आर। बहुत बढ़िया, V बाय आर लिख सकते हैं। चलो, तो V बाय आर लिख दो, V इंटू V बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। चलो, V स्क्वायर बाय आर आ गया। चलो, तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? ये। इस तरीके से आप करते रहोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे, इसके बाद आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाएगा। वो जो शुरू में 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना मैंने पावर के, जब उसको हमने डिराइव किया था तब, तो उस टाइम पे जो लिखवाए थे 3 फार्मूले, उसमें से एक फार्मूला ये है। चलो, तो हमको R पता लगाना है, V स्क्वायर बाय P आ जाएगा R की वैल्यू। तो V हमको पता है कितना है, V आपका 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी है आपकी? 100 है। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया और ये गया, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो 484 ओम का क्या आया आपका? रेजिस्टेंस आया। चलो, तो बहुत बढ़िया।
पहला क्वेश्चन हमारा निपट गया। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस वाला फंडा खत्म, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे 5 सच बल्ब्स आर बर्न फॉर 4, चलो ये तो अपने को डाटा दिया उसने। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। चलो तो पावर आपको पता है क्या, पावर अभी हम एक बल्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये यूनिट के, जब हम पूरी कॉस्ट निकालेंगे तब हम 5 बल्ब की बात करें। फिलहाल हम एक का निकाल रहे हैं, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का आ जाएगा, क्योंकि सेम बल्ब है, ठीक है। 5 सच बल्ब्स मतलब सेम बल्ब है, ऐसे कैसे, ठीक है। तो अभी हम एक बल्ब की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। व्हाट अबाउट पावर। पावर क्या है, 100 वॉट की पावर है, ठीक है। और टाइम कितना है, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए चला। किसकी बात कर रहे हैं, अभी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम निकाल लेते हैं एनर्जी। आपकी एनर्जी निकालेंगे किलोवाट आवर में। किसमें निकालेंगे, किलोवाट आवर में। तो आपका पावर कितना है, 100 वॉट। कितना है, 100 वॉट। 100 को आपको किस में लेके जाना है, किलो में लेके जाना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 डिवाइड, तो ऊपर का 1000 जो है वो किलो बन जाएगा, ठीक है। टाइम आपका किस में दिया है, 4, और आवर में चाहिए रहता है हमको टाइम, ठीक है। 4 आ गया। तो ये आ गया आपका किसमें, किलोवाट आवर। किसमें आ गई आपकी एनर्जी, किलोवाट आवर में आ गई, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और 0.4 बचा। क्या बचा आपका, 0.4 किलोवाट आवर। ये कौन कंज्यूम कर रहा है, एक बल्ब कंज्यूम कर रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है, एक बल्ब कंज्यूम कर रहा है। कितने घंटे में, 4 घंटे में। एक बल्ब कंज्यूम करता है 4 घंटे में, ठीक है। तो 5 बल्ब कितना कंज्यूम कर लेंगे, तो इंटू 5 कर सकते हैं अपन, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो ये 5 बल्ब, ये एक बल्ब की बात हुई। अब 5 बल्ब के लिए टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी आ जाएगी 0.4 इंटू 5, क्योंकि 5 बल्ब है आपके पास, ठीक है। तो यह है किलोवाट आवर, ठीक है। अब 5 4 जा 20 और पॉइंट लगा है तो 2 बच जाएगा आपका। कितना बच जाएगा, 2 किलोवाट आवर की आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हुई है, ठीक है। टोटल कितने घंटे में, 4 घंटे में। किन के द्वारा, 5 बल्ब के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये टोटल एनर्जी है। अब हमने क्या पढ़ा है, उसने बोला है कॉस्ट पता करना है। अगर एक यूनिट का पैसा कितना बन रहा है, 4.6 रुपीज है एक यूनिट का, तो टोटल तो हमको क्या पता है कि जो किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। बात समझ में आ रही है, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। सो हमारे पास कितना है, 2 किलोवाट आवर है, ठीक है। 2 किलोवाट आवर है तो कितना यूनिट है हमारे पास, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है। एक यूनिट का चार्ज कितना है, 4.6, तो 2 यूनिट का चार्ज कितना हो जाएगा, 8 और 12 मतलब 9.2, ठीक है। 9.2 रुपीज 9.2 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। कौन सा, सी वाला आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अब फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, V²/R निकाला हमने। V² में V की वैल्यू रखी, ठीक है। R फाइंड करना था, P की वैल्यू रख दी। V और P की वैल्यू रखने के बाद हमको R मिला 484 ओम, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद उसने बोला है कि ऐसे 5 बल्ब लगाए हैं, 4 घंटे के लिए जला रहे हैं, चलो ठीक है। और ये तो डाटा हुआ। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने का बोला उसने, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। सो पावर को हमको पावर की जगह रख दिया। पावर को हमको जो वॉट में दिया हुआ था पावर, तो उसको किलोवाट में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 डिवाइड, तो 1000 से मल्टीप्लाई जो किया था वो 1000 यहाँ पे किलो में कन्वर्ट हो गया और अपन में 1000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात याद रखना, हर बार ये नहीं सोचना है, अब अपने क्या सोचना है कि भैया छोटे से बड़े पे जाना है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे और चाहिए था तो और में था ही, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी आई 0.4 किलोवाट आवर किसकी आई, एक बल्ब की आई। हमारे पास कितने बल्ब है, 5 बल्ब है, तो 5 बल्ब कितना कंज्यूम करेंगे, 2 किलोवाट पर आवर। कितना, 2 किलोवाट पर आवर, 2 किलोवाट आवर, सॉरी 2 किलोवाट आवर। चलो तो ये किसने यूज किए, 5 बल्ब ने। कितने घंटे में, 4 घंटे में 5 बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, 2 किलोवाट आवर। चलो तो 2 किलोवाट आवर मतलब क्या, यहाँ पे हमको उसने बोला है कॉस्ट आखिरी में पता लगाना है। तो एक कॉस्ट मतलब क्या कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का उसने प्राइस दिया था 4.6, ठीक है। तो हमको निकालना था कि हमारे पास कितने किलोवाट आवर था, 2 किलोवाट आवर मतलब कितना, 2 यूनिट हमारे पास बना था। 2 यूनिट मतलब क्या, 4.6 इंटू 2, तो 4.6 इंटू 2 करने पे कितना आ रहा है अपना, 9.2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.2। तो ये इतना पैसा हमको चार्ज करना पड़ेगा। टोटल हमारी एनर्जी कंज्यूम इतनी है, ठीक है, इतना पैसा हमारे को हमें चार्ज करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम इतनी है और टोटल हमारा एक का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब बात करेंगे कल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।